अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। जब आपके और मेरे में दरमियान हो जाता है ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार 2 घंटे गुजर गए, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, मैंने वीडियो बनाई है लेकिन वो पता नहीं क्या कोई मसला हुआ है मुझसे टेक्निकली, तो वो कोई उसके व्यूज़ का मसला है या मोनेटाइजेशन का मसला है या एक टेक्निकल मसला है जो आपकी समझ से बाला है। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़। आरिफ अलवी आखिरी हफ्ते में क्या करने जा रहा है? लो जी, बहुत बड़ी खबर है जो धमाका बन के किसी वक्त भी टीवी पे चल सकती है। और वो खबर मैं आपको शुरू में ही बता दूं वो क्या है, कि वो खबर है कि जनाब आरिफ अलवी ने तय कर लिया है कि मैंने जाते जाते इमरान खान की सज़ाएं माफ़ कर देनी हैं। इसलिए ये लकी मरवत, अली गौहर, ये सारे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान यकम से पहले पहले बनी गाला पहुंच जाएगा। ये आप खबरें सुन रहे हैं ना। पहले भी एक ये गेम तैयार हुई थी और अजहर सदीक और इन लोगों ने कहा था कि इमरान खान जो है ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुए ना, उससे पहले ये 2 या 3 को इमरान खान जी बाहर आ जाएगा। ये इन्होंने टीवी पे आके कहा था। लोग हैरान हुए कि यार कैसे आ जाएगा। तो अभी भी हम हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे होगा। मैं आप आज बतौर वकील आपको मैं बताता हूँ कि सदर के पास क्या इख्तियार होता है सज़ा माफ़ करने का और क्या नहीं होता। सदर के पास इख्तियार होता है। मैं एक मिनट टीवी बंद कर लूँ, टीवी बंद कर लूँ। अच्छा, सदर के पास इख्तियार होता है सज़ा माफ़ करने का। वो कैसे होता है आप सुन लो। ज़ियाउल हक के दौर में भी भुट्टो को कहा गया था कि आप सदर से माफ़ी मांग ले, आपको माफ़ी मिल सकती है। वो सर ऐसे होता है कि केस, कोई भी केस हो, नीचे से शुरू होता है, मजिस्ट्रेट से या सेशन कोर्ट से। क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, वो क्रिमिनल में ही माफ़ी होती है, सिविल में तो होती नहीं। तो वो जनाब मजिस्ट्रेट या सिविल जज सज़ा देता है, उस सज़ा की अपील होती है आगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट उसका फैसला देती है, वो अपील भी उसके खिलाफ हो जाती है। फिर उसकी अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसको सज़ा दे देती है। आखिर में फिर वो मर्सी पटिशन होती है। आमतौर पे ये सजाए मौत के कैदों में होती है। जिसको सजाए मौत की सज़ा हो जाए ना, उसको मर्सी पटिशन, जिसको आप कहते हैं रहम की अपील, कहते हैं ना, रहम की अपील होती है। तो वो सदर के पास जाती है, रूटीन में रोज़ाना जा रही होती है, रोज़ाना फांसियाँ होती हैं, आपको पता है। तो रोज़ाना सदर डिसमिस 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 कर सकता है, ये है। लेकिन इधर जनाब अली स्कीम तैयार की गई है कि इमरान खान की अभी हाई कोर्ट में भी अपील दायर नहीं हुई, अभी सुप्रीम कोर्ट भी रहता है। कानून के मुताबिक इमरान खान की ये सज़ा जब तक सुप्रीम कोर्ट से खारिज ना हो जाए, सदर इसको माफ़ नहीं कर सकता। ये मैं आपको कानून बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि ये सारे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जैसे आज बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया है, साग डार ने भी कह दिया है कि इसके ऊपर 2 केस होने लगे हैं हाई ट्रीजन के। एक असम्बली तोड़ने का और एक असम्बली का इजलास ना बुलाने का, आरिफ अलवी के ऊपर। तो गेम इस वक्त बड़ी फुल स्पीड में है। इमरान खान ने जेल से पैगाम भिजवाया कि जी मैं माफ़ी नहीं लेना चाहता। वो लेना चाहता है, ये जेल में रख लें। जो वो इमरान कहता है ना वो करता है, और जो करता है वो कहता नहीं है। ये जेन में रख ले, हर चीज ऐसी ही है, हर चीज इसकी, सबका सारी इसकी ऐसी है। इद्दत पे निकाह नहीं हुआ, ये है वो है, सारे ड्रामे इसके बिल्कुल, वो सब लोगों को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। इमरान खान ने उसको रिक्वेस्ट की है कि मुझे जाते जाते आप मेरी सजाएं माफ करके जाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यकम तक ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, वो कर दे, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। अभी अपीलें पेंडिंग है। वो अपील की माफ़ी होती है जिसकी ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक उसको सज़ा हो चुकी हो, और फिर वो रहम की अपील होती है। समझ गए आप? ये सारा ड्रामा जो है ना, ये इस वक्त चल रहा है अदालत में, और ये आरिफ अलवी के ज़रिए ये ख़त्म कराना चाहते हैं, लेकिन ये ख़त्म
نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو قانونی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب علی یہ زیادہ باتیں یہی ہو رہی ہیں. عارف الوی جا رہا ہے نا, ادھر سے کاغذات نامزدگی بھی منظور وہ شروع ہو گئے ہیں اور ان کا وہ کر رہے ہیں. مخصوص نشستوں کی وجہ سے اس نے اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں بلایا. عمران نے بھی اندر سے جیل سے پیغام دیا کہ جو عارف الوی نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے, حالانکہ عارف الوی نے غلط کیا ہے. عمران کو سزا ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالی اس عارف الوی کو بھی ہوگی, کیونکہ یہ غیر قانونی کام کر رہا ہے. اس کو سب کہہ رہے ہیں وکیل کا یہ وہ. ابھی دیکھیں یہ الیکشن کے بعد, اچھا آ رہا ہوں جی, الیکشن کے بعد عمران خان نے یہ عمیر نیازی اور لکی مروت, علی گوہر کو ملاقات کی ہے. کس حیثیت میں بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا کارکن بنا ہوا ہے, تو وہ پی ٹی آئی کا کارکن بنا ہوا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے, سارے یہی تبصرہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو قانونی پوزیشن بتا دی ہے کہ وہ سزائیں معاف نہیں کر سکتا اس موقع پہ. ٹھیک. اب جناب علی اس کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے وہ سندھ کے جناب چیف منسٹر نے تیسری دفعہ, یہ بھی ریکارڈ قائم ہو گیا, تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ کا وہ جناب ریکارڈ قائم کر دیا ہے. نواز شریف نے تو تیسری دفعہ وزیر اعظم کا کیا ہے نا, اس نے تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ کا کیا ہے. اور اب اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم کا ہوگا, اور اگر شہباز شریف کہیں گے تو دوسری دفعہ کا شہباز شریف ریکارڈ بنائے گا وزیر اعظم بننے کا. اور بے نظیر کا بھی ریکارڈ ہے 2 دفعہ کے وزیر اعظم ہونے کا. تو جناب ریکارڈ بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور عمران نے صبح اس کا احتجاج کا بھی اعلان کر دیا جی, صبح احتجاج کا بھی اعلان کر دیا ہے, اور احتجاج ہو رہا ہے بھرپور طریقے سے. اور انہوں نے اسلام آباد کا کیا ہے, جماعت اسلامی کراچی میں کر رہی ہے. سر یہ فتنہ ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ آرام سے نہیں مانیں گے. یہ آج بھی میں نے اس سے پہلے آپ کو جو ویڈیو بنائی تھی کہ ریاض بسرا نے متوازی حکومت قائم کر لی ہے, حلف لے رہے ہیں جو ہارے ہوئے ایم پی ہیں ان سے, 100 بندوں سے اس نے حلف لی ہے. پھر اس کے خلاف اگر کاروائی ہوگی تو آپ کہیں گے دیکھا یہ جی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے. کوئی متوازی حکومت بنا سکتا ہے؟ میں ادھر کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں جی, میں 10 بندے ایسے اکٹھے کر لوں ہارے ہوئے؟ تو یہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں اور بعد میں یہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں کہ ہائے بڑی درد ہو رہی ہے. تو درد تو ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے, یہ سارا کچھ آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کرے خیر خیریت ہو. یہ فتنہ فساد چلنے نہیں دے گا, یہ فتنہ چلنے نہیں دے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.